90 के दशक को दोहराने की कोशिश की जा रही है और कश्मीर को लहूलुहान करने की भी कोशिश की जा रही है। आतंकियों के निशाने पर निहत्थे शिक्षक आ रहे हैं और सवाल यह है कि आखिरकार क्या उस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने वाला है एलजी प्रशासन, जिसकी पूरी तरह से उम्मीद लगाई जा रही है। छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि अब वो कश्मीर सुरक्षित नहीं रहा जहां हम काम करते थे। आपसे सर मैं जानना चाहूंगी कि इस समय जो व्यवस्था चलाई जा रही है, क्या उससे आप खुश हैं? जी मैम, मुझे देखो कैसे खुश है कि हम 8 महीने से लगातार हम 245 दिन हो गया है हमें आज प्रोटेस्ट करते हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट, क्योंकि हम मुलाजिम थे और आज भी हमारा पीसफुल है। ये हमारा प्रोटेस्ट भी नहीं कहेंगे हम अनुरोध करने आए हैं, एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, एलजी साहब से अपील करने आए हैं कि 1 जून से 31 मई को हमारी रजनी बाला बहन की शहादत होती है। 1 जून से हम डर जाते हैं और हम आ जाते हैं और तब से हम ये अपील करते हैं ना कि हमारी जेन्युइन जो डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी, और एलजी साहब ने हमें भरोसा भी दिया, आगे भी हमें भरोसा है। लेकिन आज हम इसलिए आए हैं, अपील करने आए हैं एलजी साहब से कि 1 जून से ही मतलब कि सैलरी बंद है। स्पेशली हम बोलना चाहते हैं कि मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की 1 जून से सैलरी बंद है, 8 महीने से सैलरी बंद है। और ये छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इनका भविष्य अंधकार में चला गया। हम इतने दुखी हो गए 8 महीने से लगातार इस गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से, जो हमारी JNK की गवर्नमेंट है। एलजी साहब हमारे हुक्मरान है, एलजी साहब से हाथ जोड़ से हम अपील करना चाहते हैं। हम कोई सड़क बंद करने नहीं आए, हम पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इनको भी हमने बोला है, पूरा भरोसा दिया है कि हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। खाली हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, अपील कर रहे हैं एलजी साहब, जो 1 जून से हमारे मेडिकल, हेल्थ, RDD, PDD, हॉर्टिकल्चर, CAPD, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बहुत सारे हमारे भाइयों की सैलरी बंद है। हाथ जोड़ के अपील है, 8 महीने हो गया, मतलब कि एलजी साहब ने खुद बोला था 31 मई तक, हमने बोला कि इनकी सैलरी छोड़ो। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि मतलब कि किसी की सैलरी नहीं आई है, मतलब कि RDD, PDD, हेल्थ, मेडिकल, बार बार ये हम गुजारिश करते आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, आप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे बारे में सोचो। हम बहुत दुखी हैं, हम सड़कों को बंद करने वाले नहीं हैं, ना करेंगे, ना पब्लिक का नुकसान करेंगे। लेकिन एक हमारी अपील सुनो, गौर से हमारी बात सुनो एलजी साहब, हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इन बच्चों का देखो जी कितने बच्चे दुखी हैं, बच्चे आज मतलब की अपील करने आए हैं। एलजी साहब आप बहुत समझदार हैं और काफी मैच्योर हैं, आप हम जम्मू कश्मीर की एडमिशन चला रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ से आपकी अपील है, आपसे अनुरोध है, इनकी मतलब कि इन बच्चों के बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचिए। हम 8 महीने से अपील करते आ रहे हैं, सोचिए और हमारी ट्रांसफर पॉलिसी लाइए और हमारी सैलरी दीजिए। शुक्रिया। छोटे बच्चे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और छोटे बच्चे अब यही कह रहे हैं कि जो शहीद रजनी बाला जी हैं वो अमर रहे और पूरी तरह से उनके लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर हम कहें, लगातार केंद्र सरकार ये दावेदारी कर रही है और लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है कि देखिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। हाथों में पैम्पलेट पकड़े हुए इन तमाम बच्चों ने, और छोटे छोटे बहुत प्यारे से बच्चे हैं लेकिन डर के माहौल में है और माता पिता जो है पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने की बात जो है वो कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी आपका क्या नाम है? माय नेम इज आरव राणा। आरव, क्यों आए हैं आप प्रोटेस्ट में? हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं कि टाइम बोर्ड बैनर ट्रांसफर पॉलिसी हमें चाहिए और जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कश्मीर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, इसलिए हम कश्मीर नहीं जाना चाहते। कितने दिन हो गए प्रोटेस्ट में बैठे हुए आपके पेरेंट्स को? अराउंड 200 डेज से ज्यादा हो गए हैं। हाँ। एलजी साहब अगर आपसे मिलते हैं तो क्या कहोगे आप उनसे? हम एलजी साहब से सिर्फ यही कहेंगे कि एलजी साहब प्लीज टाइम बोर्ड बैनर ट्रांसफर पॉलिसी हमें दे दो। देखिए साहब तौर पर अर्जुन आप तस्वीरें दिखा दीजिए, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं, पुरुष यहाँ पर हैं, तमाम शिक्षक हैं और बच्चे भी यहाँ पर हैं। यानी कि हिंदुस्तान का भविष्य, जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है वो यहाँ पर है और एक ही मांग की जा रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो दी जाए। यानी कि पूरी तरह से अब उस तरह से जो लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन दावेदारी करता है कि हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो नाकाफी है इस समय के माहौल में और टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद
डर का माहौल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इन तमाम लोगों में। एक बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋत्विक है। क्यों प्रोटेस्ट में आए हैं? मैं प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मा पापा की ट्रांसफर पॉलिसी और इन एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफर जम्मू में हो जाए और इनकी सैलरीज भी रिलीज कर दे। हमें पैसे देने पड़ते हैं उन स्कूलों के बिना जाए हुए और हमारे स्कूल भी कश्मीर में है। क्या मेरा भविष्य नहीं है? क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँ दूसरे बच्चों की तरह? कश्मीर में डर क्या है आपको? बस डर इसी बात का है कि हमें गोली ना लग जाए क्योंकि उधर टारगेट किलिंग हो रही है। मिलिटेंट्स नॉन लोकल लोगों को मार रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रद्योत तिग्रह। क्यों आए हैं आप प्रोटेस्ट में? आज मैं अपने प्रोटेस्ट में अपने पेरेंट्स को और बाकी सब लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ उनके प्रोटेस्ट में। अच्छा, कश्मीर क्यों नहीं जाना चाहते? कश्मीर में जैसे हम सब जानते हैं कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स को और बाकी सब लोगों को खतरा है और जो नॉन लोकल लोग हैं, तो इसलिए हम कश्मीर नहीं जाते। आपका क्या नाम है? काव्यांश। काव्यांश, क्यों आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में? मैं अपने पेरेंट्स और इधर सभी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने आया हूँ उनके प्रोटेस्ट में। क्यों नहीं जाना चाहते कश्मीर? क्या डर है? वहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही है और हमारा स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं इसलिए हम, और वहाँ पर बहुत खतरा है मेरे पेरेंट्स को भी इसलिए। देखिए, साफ तौर पर आपको संख्या दिखा दे तो काफी बड़ी संख्या है और छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर लिखा गया है महामहिम हमारा भविष्य बनाए, यानी कि एलजी मनोज सिन्हा से ये एक अपील है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य है। महामहिम से कहा जा रहा है कि आप हमारे भविष्य को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि इन बच्चों का ये कहना है कि हमें डर लगता है कश्मीर में जाने से, उस कश्मीर में जाने से जिसको एक समय जन्नत कहा गया था, लेकिन आज वही कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर निहत्थे वो मासूम लोग जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा गया है कि रिलीज कीजिए सैलरी हमारे पेरेंट्स की। आपका क्या नाम है? माय नेम इज कृषिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड में पढ़ते हैं। तो कश्मीर क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहाँ पे इतनी किलिंग हो रही है और हमारे पेरेंट्स वहाँ पे जाएंगे तो मेरे दादू भी बीमार रहते हैं घर में, तो इतनी देर से हमारा 6 मंथ्स हो गए सैलरी बंद है, तो प्लीज सैलरी रिलीज कीजिए। देखिए, यहाँ से बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, 6 महीने हो गए जिस यहाँ से सभी बता रहे हैं, 8 महीने हो गए सैलरी बंद है, घर कैसे चला रहे हैं? मैं मुश्किल से चलता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मदर इन लॉ मेरी बीमार है और हस्बैंड भी मेरे बीमार है। उनको थोड़ी देर पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो ये तरह 2 बच्चे हैं मेरे, किसी के पास छोड़ के आई हूँ और एक मेरे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी। सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि पहले भी तो आप लोग काम करते रहे हैं, डर के माहौल में आए हैं। हाँ मैम, हम डर के माहौल में आए हैं, तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। चलिए, साफ तौर पर आपको हम तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर के बिल्कुल बाहर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, कितना समय हो गया प्रदर्शन करते और क्यों अभी तक सूद नहीं ली गई है? मैम, हमें 8 महीने हो गए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। हम अम्बेडकर पार्क में प्रोटेस्ट करते थे। आज हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, क्यों हैं? क्योंकि 8 महीने से वो भी स्कूल नहीं गए। हम सिर्फ एलजी साहब से यही पूछना चाहते हैं कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, वो हमें बताएं। इन बच्चों को कश्मीर में पढ़ना है कि जम्मू में पढ़ना है? 8 महीने से ना तो हमारी सैलरी आई है, ना हमारी ट्रांसफर पॉलिसी आई है। घर चलाना कितना मुश्किल है वो हम ही जानते हैं। हम सिर्फ एलजी साहब से यही अपील करते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बताइए। उनको हम कश्मीर में डालें कि जम्मू में उनको एडमिशन करवाएं, ये हमें पूछना चाहते हैं एलजी साहब से। लेकिन साफ तौर पर सैलरी नहीं आई है और इसके लिए परेशानी जो है वो बढ़ रही है और लगातार यही सवाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन से पूछा जा रहा है कि हम वहाँ पर तमाम युवाओं को, तमाम बच्चों को, तमाम विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं और आप जो है वो लगातार यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं। जी जी मैडम, मेरा नाम मनमोहन लाल है, मैं बड़गांव में ड्यूटी करता हूँ। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जो हमारी बहन शहीद हुई है रजनीवाला, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है आज तक। 8 महीने हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए कंटिन्यूसली अम्बेडकर जो, लेकिन हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहा है। इवन की हमारी जो सैलरी है वो भी 8 महीने से बंद है। घर कैसे चला? जाए तो जाए कहाँ जाए? परिवार में कितने लोग हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, उसका मैडम ड्यू डाट का ट्रैक्ट का
इलाज चल रहा है पीजीआई चंडीगढ़ में। परिवार कैसे चल रहा है? 8 महीने से तो सैलरी नहीं है, आप लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या करें मैडम, वहाँ जाते हैं तो वहाँ गोली का डर है। अब आप खुद ही देखो कि हम कहाँ जाएं। एलजी साहब क्या कहते हैं आपसे? क्यों नहीं ट्रांसफर पॉलिसी? इंश्योरेंस तो दे रहे हैं लेकिन मैडम ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने पहले जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो जुलाई में उन्होंने बोला था कि हाँ आपकी ट्रांसफर पॉलिसी हम बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनी है। इवन की अब सैलरी भी बंद है हमारी, 8-8 महीने में सैलरी को आए हैं। आज आप यहाँ पे मिलने आए हैं, पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर है, पुलिस का पूरा तंत्र है, अभी तक मुलाकात क्यों नहीं हुई? ये तो मैडम बोल रहे हैं कि आगे मत जाओ, प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो क्या एलजी साहब पनामा चौक जहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट करे वहाँ पर आपसे मिलने आए? अभी तक कोई नहीं आया। डेलीगेशन आया ऑफिशियल्स का? कोई डेलीगेशन नहीं आया मैडम। भाजपा के नेता जो दावेदारी कर रहे हैं वो आए थे, उन्होंने भी भाषण दिया था कि आपकी सैलरी जो दीपावली से पहले रिलीज हो जाएगी, लेकिन दीपावली को हुए भी 3-4 महीने हो गए आज तक। अगली दीपावली तक इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या पता मैडम क्या बोल। देखिए साफ तौर पर भविष्य जो है अधर में है और अंधेरा ही अंधेरा आगे नजर आ रहा है। परिवार के जो सदस्य हैं वो बीमार हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन सवाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से है, क्या इस तरह से आप व्यवस्था चला रहे हैं जहां पर हर एक आंख नम है, डर का माहौल है, क्योंकि इनका कहना है हम उस कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं जिसको जन्नत पूरी दुनिया कहती है। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टुडे। जम्मू से रूहान की रिपोर्ट।